राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो कि सबसे बड़ा है हमारे लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? उस दिन हमारा पूरा घर सजता है, दीपकों से जगमग रोशनी होती है, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, बच्चे पटाखे चलाते हैं। तो एक माहौल ही अलग बन जाता है। इतना अच्छा एक घर की पूरे घर की साफ़ सफाई करके फिर हम पूरे घर को सजाते हैं, अच्छे से रंगोली से सजाते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, फूलों की माला लगाते हैं, बंदरवान लगाते हैं। तो ये त्योहार हमारे लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से धूमधाम से ये दीपावली का त्यौहार हम लोग सब मिल कर के मनाते हैं। आपस में खील बतासे सब प्रसाद बाँटते हैं, ये सब एक दूसरे का प्यार झलकता है एक दूसरे के लिए। तो उस दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। तो वो ये ना अपने तिजोरी का पूजन होता है। तो इस तरह से ना ये त्योहार बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और हम सब के लिए बहुत ही प्यारा सा त्योहार है दीपावली का। तो हमारे यहाँ पर दीपावली पर पूजन कैसे करते हैं, वो एक सरल विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप या तो कैलेंडर ले लीजिए, 10-20 रुपए का आ जाएगा, या फिर इस तरह की कोई तस्वीर ले लीजिए, या फिर लक्ष्मी गणेश जी जो मिट्टी के आते हैं वो ले लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, चौकी लगाइए, आप लाल कपड़ा बिछाइए उसके ऊपर। मैंने यहाँ पे थोड़ी से चावल का आसन दिया और तस्वीर को विराजमान कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ पे 3 जगह अ, चावल की छोटी-छोटी सी ढेरी बनाऊँगी। उसके बाद में देखिए, इस तरह की मिट्टी के जो लक्ष्मी गणेश आते हैं, आप वो लेकर के आइए। तो उनको विराजमान कीजिए, है ना? लक्ष्मी जिस दिन हम दीपावली वाले दिन पूजन करते हैं, उस दिन की बता रही हूँ। तो लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कीजिए, बहुत ही सुंदर, देखिए कितने क्यूट-क्यूट से लग रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर इनका स्वरूप होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर दिया, पहले चावल का आसन दिया। उसके साथ में हमें, अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप विष्णु भगवान जी को सिपारी के स्वरूप में विराजमान कर दीजिए। तो ये विष्णु भगवान जी हमने विराजमान कर दिए, लक्ष्मी गणेश जी विराजमान कर दिए। उसके बाद में जो आप धनतेरस वाले दिन बर्तन लाए थे, उनको भी यहाँ पर रखिए और इनका भी हमारे साथ में पूजन होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कलश स्थापन ज़रूर कीजिए आज के दिन, कि लक्ष्मी का वास होता है, बहुत ही प्रिय होता है उनको। जब भी आप देखेंगे पूजा में कलश स्थापना उनके साथ में मिलती है। तो यहाँ पे हम अशोक अष्टदल बनाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से आप बनाएँगे। अगर आपको नहीं आता है तो सिर्फ़ आप चावल की ढेरी लगा लीजिए और उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कमल का फूल इस तरह से बना लिया है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। 8 इस तरह से लाइन लीजिए, ऊपर इस तरह से थोड़ी-सी डिज़ाइन में बना दीजिए। कमल का फूल बन के बहुत ही प्यारा सा तैयार हो गया। उसके बाद में हम लोटा लेंगे, कलश ले लीजिए मिट्टी का या लोटा ले लीजिए। उसमें जल भर लेंगे हम। जल भरने के बाद में इसमें हम हल्दी डाल देंगे और सुपारी डाल देंगे और जो एक सिक्का डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़े से फूल डालेंगे। तो इस तरह से, और थोड़ा-सा गंगा जल डाल देंगे। उसके बाद में आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते ले लीजिए। मुझे आम के पत्ते नहीं मिले थे, तो मैंने अशोक के पत्ते ले लिए, वो भी छोटे-छोटे से मिले थे। छोटा-सा पेड़ था यहाँ पे पास में, तो मैं उसी पे से तोड़ के ले आई। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसके अशोक के पत्ते इसमें रख देंगे हम। उसके बाद में एक दीवला है छोटा-सा, उसको और रख देंगे। उस कलश के ऊपर उसमें थोड़े से हम चावल रख देंगे। उसके बाद में हम नारियल ले लेंगे, क्योंकि नारियल ज़रूरी होता है। उसके बाद नारियल को हम टीका करेंगे। नारियल के ऊपर हम कलाया लपेट देंगे, बाँधेंगे। 5 बार बाँध लो, 7 बार बाँध लो, 2 बार बाँध लो। उसके बाद इधर की तरफ मुँह, अपनी तरफ मुँह करके हमें इसको, कलश स्थापना हमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ करनी है। जिधर लक्ष्मी जी का सीधा हाथ है ना, उधर आपको कलश स्थापना करनी है। उसके बाद में देखिए, मेरे पास में लक्ष्मी गणेश जी चांदी के थे, तो उनको भी मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया। आपके पास है तो रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चांदी का सिक्का ले रही हूँ, सोने की अंगूठी ले ली है, कुछ पैसे ले लिए। तो आप उस दिन पूजन करेंगे तो आपकी जितनी ज्वेलरी होती है, पैसे होते हैं, वो आप यहाँ पर ज़रूर से रखिए। पूरी नहीं रख रहे हो, थोड़े बहुत ज़रूर रखिए, पैसे भी रखिए। तो उसके बाद में हम देखिए 2 ढेरी बनाएंगे अनाज की, छोटी-छोटी सी। बड़ी-बड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल छोटी-छोटी। उनके ऊपर हम दीपक रखेंगे। हमारे यहाँ पर 1 दीपक तेल का जलता है और 1 दीपक घी का जलता है।
उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे गणेश जी से, लक्ष्मी जी से, विष्णु भगवान जी से कि हे प्रभु, हे मैया रानी, आप विराजमान हुए, मेरे घर को धन दौलत रोशनी से भर दीजिए और आपका स्वागत है मेरे घर में, मैं आपका पूजन करना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ एक लोटा जल लेंगे और एक फूल लेंगे। फूल से हम उन्हें इस तरह से स्नान कराएंगे, क्योंकि वैसे तो हम नहा नहीं सकते इनको, तो इस तरह से हम इनको सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्नान करा दिया है। बहुत ही सरल और सादा तरीके से मैं आपको पूजा करने की विधि बता रही हूँ। इस तरह से आप अपने घर पर, जिनको नहीं आती है ना, नए नए बच्चे होते हैं, बाज़ार में रहते हैं, उनको नहीं पता होती है, तो आप बच्चों इस तरह से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम कलाया लेंगे और कलाया वस्त्र स्वरूप, वस्त्र समझकर हम उनको अर्पण करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को कलाया चढ़ाएंगे, उसके बाद लक्ष्मी जी को कलाया चढ़ाएंगे। जो हमारी तस्वीर थी लक्ष्मी मैया की, उन पर कलाया चढ़ाएंगे। जो सुपारी के स्वरूप में हमने विष्णु भगवान जी विराजमान किए थे, उन पर कलाया चढ़ाएंगे। और जो हमने लक्ष्मी जो पैसे रखे थे, उन पर भी हमें कलाया चढ़ाना है वस्त्र स्वरूप। उसके बाद हम रोली का तिलक लगाएंगे, जो कि लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है रोली, लाल कलर। तो सभी को हम रोली का तिलक लगाएंगे, दीपक पे भी तिलक लगाएंगे, कलश पे भी लगाएंगे तिलक, और बाकी सभी पर लक्ष्मी मैया, गणेश जी और जो हमने पैसे रखे हैं उन सब पर तिलक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी पर तिलक लगा दूँगी। उसके बाद चावल लेंगे और चावल भी हम तिलक लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा पूजन हो गया। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे, सभी पर फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पे जो भी आपके पास में फूल है, अगर गुलाब का फूल है तो और बढ़िया है, एक सफ़ेद फूल चढ़ता है वो चढ़ा लीजिए। तो विष्णु भगवान जी को पीला फूल बहुत पसंद है, तो मेरे पास जो भी फूल थे मैंने उनको अर्पण कर दिए। उसके बाद लक्ष्मी मैया के लिए मैं लेकर के आई थी कमल का फूल। कमल का फूल लक्ष्मी मैया को बहुत ही प्रिय है, तो ये वाला फूल उस दिन ज़रूर से चढ़ाइएगा, आप ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। फूल वाली दुकान पे 40 या 50 रुपये का मिल जाता है, ज़्यादा नहीं, मैं 40 रुपये का लेकर के आई थी अभी। तो 40 या 50 रुपये का उस दिन थोड़ा महंगा देते हैं। तो इस तरह के कमल का फूल लाइए और लक्ष्मी मैया को ये फूल ज़रूर चढ़ाइए, कि वो इसी पर विराजमान रहती है, आपने देखा ही है। तो कमल का फूल लक्ष्मी मैया को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ये ज़रूर से चढ़ाइएगा आप। तो मैंने लक्ष्मी मैया के चरणों में एक कमल का फूल चढ़ा दिया है, अर्पित कर दिया उनको। उसके बाद देखिए लक्ष्मी मैया के लिए हम श्रृंगार चढ़ा देंगे, जैसे चूड़ी हो गई, बिंदी, मेहंदी, महावर, ये सारी चीज़ें हम मैया रानी को चढ़ाएंगे। उसके बाद जो सबसे प्रिय मैया रानी को हैं वो चढ़ाएंगे लक्ष्मी मैया को। कौड़ी हो जाती हैं और गोमती चक्र हो जाते हैं, जो कमल कट्टा हो जाते हैं, और कौड़ी, इस तरह सुपारी, ये सारी चीज़ें हम मैया रानी को अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे उनको। तो सबसे पहले देखिए मैं कौड़ी चढ़ा देती हूँ। तो देखिए ये गोमती चक्र होता है ना, कुछ इस तरह से इस पे चक्र बना हुआ होता है, पूजा वाली दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाता है ये। और इन्हीं सारी चीज़ों से हम फिर जो लाल पोटली, धन पोटली होती है, वो बनाते हैं। पहले मैया रानी को हम चढ़ाएंगे दीपावली वाले दिन, उसके बाद 1-2 घंटे बाद, आध घंटे बाद आप इनकी पोटली बना के रख देना अपनी तिजोरी में। तो ये देखिए यहाँ पे कमल गट्टा चढ़ा दिया, कौड़ी चढ़ा दी, गोमती चक्र चढ़ा दिया। यहाँ पे इलायची और 2 लौंग, लौंग फूल वाली लेनी है, टूटी हुई नहीं लेनी है। फूल चढ़ा, लौंग चढ़ा दी फूल वाली, इलायची चढ़ा दी, हल्दी चढ़ा दी, उसके और सुपारी चढ़ा दी। तो ये मैया रानी को बहुत ही प्रिय हैं, तो यहाँ पर ये सारी मैंने उनको अर्पित कर दी, चढ़ा दी। दीपक जल रहे हैं, दीपक में मैंने घी कम डाला था, क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रही हूँ। उसके बाद में हम अनाज लेंगे 7 तरह के, तो देखिए गेहूँ, चावल और बाजरा, इस तरह से आप ले सकते हो। चना है, जौ है, तो 7 दाल है। तो इस तरह से ना, मतलब 7 आप अनाज मैया रानी को चढ़ा दीजिए। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, जौ हो गए और दाल हो गई, है ना। और सॉरी, धनिया हो गया। धनिया एक बारी चढ़ाना, धनिया ज़रूर चढ़ाना है। तो मैंने धनिया भी ले लिया था, साथ में चना ले लिए थे। इस तरह से ना मिला कर के हमें 7 अनाज चढ़ाने हैं मैया रानी को, ठीक है। ये ज़रूर से चढ़ाएँ आप। उसके बाद भोग स्वरूप में मैया को चढ़ाएंगे हम खील और बतासे। खील बतासे का आज का बहुत ज़्यादा महत्व बताया जाता है ना। तो खील बतासे प्रसाद में आप ज़रूर से चढ़ाएँ। उसके बाद में जो भी आपके पास मिठाई है, या तो बाज़ार से ले आइए थोड़ी बहुत, या फिर घर पर बनाइए। घर पर बनाइए,
वो भी चढ़ा सकते हैं, बाज़ार से लाएँ वो भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भोग स्वरूप मैया रानी को हमने मिठाई से भोग लगा दिया। उसके बाद में आप 5 फ्रूट ले लीजिए। मेरे पास में जो थे मैंने मैया रानी को चढ़ा दिए, तो फ्रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से मैया रानी को भोग चढ़ा दिया है, तो इस तरह से आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप पान के पत्ते ले लीजिए, 2 मिल जाएँ तो और अच्छा है, अगर 1 मिल जाता है तो 1 भी आप लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद हम इस पे एक बतासा रख लेंगे, एक मिठाई का पीस रख लेंगे, थोड़े से खीर, ये सारी चीज़ें आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख कर के और मैया रानी को इसका भोग लगा दीजिए। इससे मैया बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। मैया की हमेशा कृपा बरसी रहेगी, धन की वर्षा होती रहेगी। तो इस तरह से पान पे भोग ज़रूर से लगाएं। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे मैया रानी, आप हम पर कृपा बनाए रखना। उसके बाद हमें क्या करना है, जो खील होते हैं ना, इस खीलों को देखिए कुछ इस तरह से मैया रानी के ऊपर बरसाएंगे कि हे मैया रानी, इसी तरह से हमारे घर में धन की वर्षा करते रहना आप। ये सारे सदस्यों को करना है, आप जितने आपके घर में सदस्य हैं ना, वो सभी लोग मिलकर के मैया के ऊपर खीलों की बारिश कर दें, ठीक है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को मैया के ऊपर खीलों की बारिश करनी है। उसके बाद आपको पता ही है कि पूरे घर में हमको दीपक जलाने, अभी मैंने 4-5 ही दीपक लिए हैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको, है ना, क्योंकि आज दीपावली नहीं है, दीपावली वाले दिन। उसके बाद मैंने सारे दीपक जला लिए थे। उसके बाद मैया रानी को धूप ज़रूर दिखाइए, क्योंकि खुशबू माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे धूप और दीपक, जो मैंने दीपक जला दिए हैं 2, वो अखंड दीपक थे, उनको पूरी रात जलने देना है, जो बड़े वाले दीपक हैं। उसके बाद आरती करेंगे लक्ष्मी मैया की। उसके बाद देखिए हाथ में जल लेंगे और 2 बार इस तरह से उबार के हाथ जोड़ देंगे। तो लक्ष्मी मैया की आरती करनी है हमें, लक्ष्मी मैया की आरती गानी है आपको, खूब धूमधाम से गाना, ज़ोर ज़ोर से। गणेश जी की आरती गाना पहले, फिर लक्ष्मी जी की आरती गाना। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, क्षमा याचना मांगना कि हे मैया रानी, हे मैया रानी, अगर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारे घर को धन धान्य से भर देना मैया रानी, अपनी कृपा बरसाए रखना, हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान रहना। हे गणेश भगवान जी, आप रिद्धि सिद्धि के साथ सभी के साथ मेरे, हे विष्णु भगवान, आप सब मेरे घर में विराजमान रहना, मुझ पर कृपा बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। तो इसी तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। मैया रानी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और ये सारे दीपक फिर हमें पूरे घर में जला करके रख देने हैं। मोमबत्ती जलाने हैं, दीपक जलाने हैं, पूरे घर को एकदम चमाचम जगमग कर देना है, जगमग जगमग होता रहे घर पूरा। तो इसी तरह से, और वो दीपक जो बड़े जलाए थे वो अखंड दीपक हैं, वो पूरी रात जलेंगे, पूरी रात भर देना है पूरा घी से उनको। मैंने अभी सिर्फ डेमो दिखाया, मतलब दिखाया था कि इस तरह से पूजन करते हैं। तो हमारे घर पर कुछ इस तरह से पूजा पाठ होती है, तो वो आपके साथ मैंने शेयर की है। आप सभी को मेरी ये छोटी सी लक्ष्मी मैया गणेश जी की पूजा कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर एक और चीज़ के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ देखिए, पोटली मैंने बना करके दिखाई थी कि किस किस चीज़ से क्या क्या सामग्री चाहिए थी, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, डाल दी है मैंने, आप जा कर के देख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।